रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपने लेसन चल रहा है। तो शुरू से अपन ने इसके बारे में ब्लड के बारे में देख लिया था। ब्लड के पश्चात ब्लड्स के जो टाइप्स, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ये अपन ने देख लिया था। पिछला जो पार्ट था उसमें अपन ने टॉपिक शुरू किया था ब्लड ग्रुप का, यानी कि जो रुधिर समूह होता है उसके बारे में अपन ने चर्चा शुरू की थी। ये अपन ने टॉपिक चालू किया था। तो ब्लड ग्रुप को पढ़ने के लिए दो सिस्टम अपन ने देखे थे। एक तो अपन ने देखा था एबीओ समूह और दूसरा देखा था अपन ने आरएच समूह। एबीओ समूह और आरएच समूह के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आरएच समूह के बारे में डिटेल में अपन नहीं गए थे क्योंकि पहले अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे थे, एबीओ समूह के बारे में। तो देखिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। एबीओ समूह यानी कि जो कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था 1900 ईस्वी में, यह जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि अपनी जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं, एंटीजन यानी कि प्रतिजन उपस्थित होते हैं, और जो अपने ब्लड प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, अपने एंटीबॉडी यानी कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वह उपस्थित होते हैं। अब प्रतिजन के आधार पर अपन क्या देते हैं, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अगर प्रतिजन ए है तो उसके विपरीत प्रतिरक्षी क्या होती है, बी होती है। प्रतिजन बी है तो उसके विपरीत क्या होती है, ए होती है। ये अपने को वहां पर प्रतिजन व प्रतिरक्षी दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से दो होते हैं। इनके अलावा एक और जो पाया जाता है वह क्या होता है, आरएच पाया जाता है। यह आरएच मैंने बताया था, अगर ये उपस्थित है तो अपना ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ये उपस्थित नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ब्लड ग्रुप में अपन देखते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वह इसी आरएच कारक के कारण होता है। इसके बारे में अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ब्लड ग्रुप 4 बताए थे, ए बी और ओ। किससे ब्लड ले सकता है, किसको दे सकता है, वो सारी जानकारी अपन ने देख ली थी। आज अपन मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर, यानी कि रुधिर की जो वंशागति आती है, जिसमें अपन क्या देखते हैं कि कोई माता पिता है, उनका ब्लड ग्रुप अगर अपने को दे रखा है तो संतान का ब्लड ग्रुप अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड ग्रुप, उसके लिए अपने को मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है। एक तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया ब्लड ग्रुप, एक तो फिनोटाइप, एक तो क्या देखा था अपन ने, फिनोटाइप, और एक अपने को पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। फिनोटाइप को अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। और जीनोटाइप जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अपने पास ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप होता है ना उसी का वही क्या होता है, लक्षण प्रारूप होता है, यानी फिनोटाइप होता है। क्योंकि फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, बाहर से देखने पर जो लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जिन्हें अपन देख सकते हैं, वह क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप। तो ए का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी का बी होगा, ए बी का ए बी और ओ का ओ। यानी कि ब्लड ग्रुप के जो फिनोटाइप होते हैं वह कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जब बात आती है जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप की, तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप जो होते हैं उनका अपन बाहर से अध्ययन नहीं करते, वह इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक जीनीय संरचना होती है। तो वह अगर अपन देखते हैं कि अपन देखते हैं आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए आरबीसी की सतह पर एंटीजन, तो इस पर एक जीन पाई जाती है आई, ये जीन पाई जाती है आई। तो इसके साथ में अगर यहां पर अपन देखेंगे एंटीजन ए उपस्थित है, दोनों के साथ अगर एंटीजन
ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यानी एक कंडीशन तो क्या होगी, जब दोनों स्थान पर क्या है, ए है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ए ब्लड ग्रुप है होता है। दूसरी कंडीशन अपन कह सकते हैं कि एक पर तो ए और एक पर कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन भी ए ब्लड ग्रुप के लिए लागू होती है। इन दोनों ही कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, अपने ए ब्लड ग्रुप आता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप तो एक ही होता है, ए होता है, लेकिन जीनोटाइप कितने हो गए इसके, 2 होते हैं। और जब पहले वाले में अपन देख रहे हैं दोनों में ए है यानी समान है, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, समयुग्मजी कह देते हैं। दूसरे वाले में एक पर ए है और एक पर प्रतिजन कुछ नहीं है, तो इसे अपन क्या कह देंगे, विषमय युग्मजी। यहाँ पर आई से जो प्रदर्शित कर रही है वह क्या है, एक जीन होती है आरबीसी की सतह पर, जिससे अपने एंटीजन जो होते हैं उस पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आई जीन पर, अगर दोनों आई जीन पर एंटीजन ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। एक पर अगर ए है और एक पर कोई एंटीजन नहीं है तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। इसी प्रकार बी का अगर अपन देखेंगे तो अगर दोनों पर बी है तो भी ब्लड ग्रुप बी, और एक पर बी है और एक पर कुछ नहीं है तो भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। यह तो इसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी, समयुग्मजी अवस्था हो जाएगी, क्योंकि दोनों पर समान है ना बी बी, और एक पर बी और एक पर शून्य है यानी कुछ नहीं है, तो यह क्या हो जाएगी, विषम युग्मजी, क्योंकि ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब जो ए बी कब आता है, तो ए बी के लिए मैंने बताया था एक तो क्या एंटीजन ए होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इस कंडीशन में आ सकता है, या इसको उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, आई बी आई ए बी लिख सकता हूं। तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। ओ किस कंडीशन में आता है, जब कोई प्रतिजन उपस्थित है नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप आता है। इसमें अपन देखेंगे ये समयुग्मजी अवस्था, और ये भी क्या हो गई, समयुग्मजी अवस्था हो गई। तो इस आधार पर अपन देखेंगे ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने हो गए, 2 हो गए। बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कितने हो गए, 2 हो गए। ए बी का कितना है, 1 ही होगा, और ओ का कितना होगा, 1। तो 1 और 2 4 2 6, तो ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने हो गए, 6। फिनोटाइप कितने होते हैं, 4। ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप की संख्या कितनी होती है, 4। ए बी और ओ। जीनोटाइप की कितनी होती है, 6 होती है। ए के जीनोटाइप 2, बी के जीनोटाइप 2, ए बी का जीनोटाइप 1 और ओ का जीनोटाइप 1। अब इन्हीं के आधार पर मुख्य रूप से अपन देखेंगे, जो अपन ने जीनोटाइप लिए ना, इनके आधार पर अपन क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अब वह कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए मैं एक प्रश्न है अपने पास दे रखा है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप जो है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और माता का जो ब्लड ग्रुप है, माता का जो ब्लड ग्रुप है वह क्या है, बी दे रखा है। तो इनके द्वारा उत्पन्न जो संतति होगी उनके अंदर ब्लड ग्रुप अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये अपना क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन सीधा सा दिमाग क्या लगाते हैं भाई, पिता के अंदर ब्लड ग्रुप ए और माता के अंदर बी है, तो ए और बी दोनों के आने की संभावना इसमें रहती है। अपन सीधा सा दिमाग यहां पर लगाते हैं, लेकिन इसे निकालते कैसे हैं और किस प्रकार से अपन सही आंसर दे सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। हमेशा देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को कौन कौन सी कंडीशन वहां पर देखनी होती है, वह कंडीशन आप लोग देखिए। सबसे पहले तो अपने निकाल लीजिए दोनों की समयुग्मजी अवस्था, दोनों की समयुग्मजी, यानी कि पिता की भी समयुग्मजी और माता की भी जो समयुग्मजी अवस्था है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे पिता समयुग्मजी यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका समयुग्मजी क्या हो जाएगा, आई ए। माता की अगर अपन बात करेंगे, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसकी समयुग्मजी क्या हो जाएगी, आई बी। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहां से आए, जीन प्रारूप से अपन ने लिए। अब क्रॉस अपने को करवाना आता है, अगर इसका क्रॉस इसके साथ में अपन करवा रहे हैं तो क्या आएगा, आई बी आ गया, आई बी। इसी का क्रॉस अगर अगले के साथ में हो रहा है तो क्या आ रहा है, आई बी आ रहा है।
इसका क्रॉस अगर यहां पर अगर अपन देखते हैं IAI-B और इसका क्रॉस अगर अपन करवाते हैं तो क्या आ रहा है IAI-B आ रहा है। यानी कि जब ब्लड ग्रुप अपने को A और B दे रखा है और माता और पिता दोनों ही समयुग्मजीय अवस्था में हैं। समयुग्मजीय अवस्था मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, जब दोनों पर जीन प्रतिजन एंटीजन समान होते हैं तो वो समयुग्मजीय अवस्था होती है, और जब एंटीजन दोनों पर अलग अलग होते हैं तो वह क्या होती है, विषमयुग्मजीय अवस्था होती है। तो जब देखो यहां पर समयुग्मजीय ले रहे थे तो A और B दोनों आ रहे हैं तो दोनों प्रतिजन उपस्थित होती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, AB। यहां पर भी दोनों आ रहे हैं, AB हो जाएगा, इसमें भी AB और इसमें भी AB। यानी जो अपनी पहली कंडीशन है ना उस आधार पर अपन देखेंगे कि संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा जब माता व पिता दोनों समयुग्मजीय होते हैं। उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है, AB आ रहा है। अब दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको। अपन ने देख लिया माता और पिता दोनों समयुग्मजीय है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कंडीशन अपन कौन कौन सी अप्लाई करेंगे यहां पर। जैसे माता पिता समयुग्मजीय तो यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो मैं क्या ले रहा हूं, माता जो है वह तो क्या है, समयुग्मजीय है, वह पिता क्या है, विषमयुग्मजीय है। अगला क्वेश्चन में दे सकता है कि माता का ब्लड ग्रुप B समयुग्मजीय अवस्था में और पिता का जो ब्लड ग्रुप A है वह विषमयुग्मजीय अवस्था में है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, माता का ब्लड ग्रुप क्या अपने B है और पिता का क्या है, A ब्लड ग्रुप यहां पर दे रखा है, पिता का क्या दे रखा है, A। अब माता का समयुग्मजीय अवस्था में है तो ये लीजिए ये क्या आ गई इसकी समयुग्मजीय अवस्था। पिता विषमयुग्मजीय है, विषमयुग्मजीय का मतलब एक पर तो A है और एक पर कुछ नहीं है, ये विषमयुग्मजीय अवस्था हो गई। क्रॉस करवा दीजिए, क्रॉस करवाना मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ये IB और ये IA, इसका क्रॉस अगले के साथ में करवाते हैं तो IB I0, इसका क्रॉस करवाएंगे तो IB IA और इसका करवाएंगे तो IB I0। रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स, BA आ रहे हैं यानी कि BB आ रहा है और AB आ रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, AB। यहाँ पर B आ रहा है और शून्य आ रहा है तो B और शून्य होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये देख लीजिए यहाँ पर B और शून्य है तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, B आएगा। ये B और A आ रहे हैं तो AB ब्लड ग्रुप, और ये B और शून्य आ रहा है तो B ब्लड ग्रुप। यानी इस आधार पर ब्लड ग्रुप कौन से प्राप्त हो रहे हैं अपने को, AB प्राप्त हो रहा है और साथ में B प्राप्त हो रहा है। तो माता जब समयुग्मजीय और पिता विषमयुग्मजीय हो तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा प्राप्त होगा आपको, एक तो AB प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, B प्राप्त होगा। यह होती है इनकी दूसरी कंडीशन। अब यहां पर बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, कि तीसरी कंडीशन में कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। यहां पर मैं बताऊंगा कि जैसे माता को पहले अपन ने समयुग्मजीय लिया था, अब माता को विषमयुग्मजीय व पिता जो है वह क्या हो जाएगा, समयुग्मजीय हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कैसे प्राप्त होगा, माता विषमयुग्मजीय, माता का जो ब्लड ग्रुप है वह क्या है, B है, तो ये विषमयुग्मजीय ले रहे हैं अपन, ये लीजिए विषमयुग्मजीय अवस्था अपन ने माता की ले ली है। समयुग्मजीय अवस्था किसकी लेनी है, पिता की, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है अपने A है तो इसकी समयुग्मजीय अवस्था ये हो गई। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब क्रॉस करवा दीजिए तो IB IA, इसका क्रॉस करवाएंगे तो I0 IA सॉरी IB IA, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो I0 IA और इसका इसके साथ में करवाएंगे तो I0 IA। ये चारों अपन ने यहां पर देखे। अब अपने को पता है इसमें देखो A और B आ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, AB हो गया। इसमें भी दोनों आ रहे हैं तो भी ब्लड ग्रुप AB। इसमें
ए हो जाएगा और इसमें भी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जब माता विषम युग्मजीय है, पिता समयुग्मजीय है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ सकता है, ए भी आ सकता है और ए आ सकता है। यह कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। अब जो चौथी कंडीशन जो बची हुई है वह और देख लीजिए, क्योंकि चारों कंडीशन को देखकर ही अपन फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि जो संतान होगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा। अब चौथी कंडीशन क्या है, माता पिता दोनों विषम युग्मजीय, दोनों ही क्या है, विषम युग्मजीय है। माता पिता दोनों ही विषम युग्मजीय है, तो उस कंडीशन में देख लीजिए, ये मैंने मान लिया माता और ये हो गए पिता। माता का ब्लड ग्रुप अपन देख रहे थे क्या था, बी था, और पिता का क्या था, ए ब्लड ग्रुप। माता पिता दोनों विषम युग्मजीय है, तो माता की ये अवस्था ले ली अपन ने विषम युग्मजीय, पिता की ये अवस्था ले ली अपन ने विषम युग्मजीय। अब जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 0 और इधर बी, या इधर 0 इधर ए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, आप कैसे भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर बी था, ये लीजिए। अब दोनों क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था है, तो अपन क्या करवाएंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने पर ये देख लीजिए, इसको इसके साथ में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये IB I0, इसको इसके साथ में करवा रहा हूँ I0 IA, इसको इसके साथ में करवाया जा रहा है क्रॉस, ये लीजिए। तो पहली जो कंडीशन है उसमें बी और ए दोनों एंटीजन आ रहे हैं, और दोनों आते हैं तो अपने को पता है ब्लड ग्रुप कौन सा आता है, ए बी आता है। दूसरा जो है उसमें एंटीजन बी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है एक के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में ए आ रहा है और चौथी कंडीशन में कोई प्रतिजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी जब माता और पिता दोनों की विषम युग्मजीय अवस्था दे रखी है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा आ सकता है आपके, ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, ए आ सकता है और ओ आ सकता है। यानी कि जब विषम युग्मजीय अवस्था की अपन बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो चारों ब्लड ग्रुप वहां पर आ सकते हैं। चारों जो ब्लड ग्रुप होंगे वह वहां पर अपन देख सकते हैं। तो इस आधार पर अपन क्या करते हैं, जब माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है, संतान का ब्लड ग्रुप अपने को निकालना होता है, तो ये 4 कंडीशन अपने को फॉलो करनी पड़ती है। अब कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चारों को फॉलो करेंगे तो काफी टाइम में लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक सीधी सी बात ये कह देता हूं, ये तो मैंने केवल आपको सीखने के लिए बताया था। क्यों, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, माता का ब्लड ग्रुप ए समयुग्मजीय, पिता का ब्लड ग्रुप बी विषमयुग्मजीय, तो समयुग्मजीय विषमयुग्मजीय आप पहचान जाइए और उनका सॉल्यूशन आप कर सके, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जब क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उस कंडीशन में अपन वहां पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि जो सीधा दोनों का अपने को कौन सी अवस्था लेनी है, विषमयुग्मजीय। हमेशा ध्यान रखिए, कैसा भी ब्लड ग्रुप पूछे, अगर सटीक आंसर चाहिए ना पहले बार में, तो दोनों की विषमयुग्मजीय अवस्था ले लीजिए। लेकिन वह कब ले सकते हैं अपन, जब अपने को इतना ही दे रखा है कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए व बी है, ना तो अगले ने समयुग्मजीय बताया ना विषमयुग्मजीय बताया है, तो वहां पर ब्लड ग्रुप अगर अपने को निकालना है बिल्कुल सही, तो दोनों की विषमयुग्मजीय अवस्था ले लीजिए, अपना ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। जैसे अपन यहाँ पर एक और करके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक अपने पास ए ब्लड ग्रुप है और एक क्या अपने पास ओ ब्लड ग्रुप है दे रखा है, तो यहाँ पर अब इससे कौन कौन से आ सकते हैं, मैं सीधा इसकी विषमयुग्मजीय अवस्था ले रहा हूँ। अब ओ की तो चाहे समयुग्मजीय ले लीजिए चाहे विषमयुग्मजीय, समान ही आने वाली है। ये लीजिए, इसका क्रॉस मैंने यहाँ पर करवाया है और ये क्रॉस अगर देखेंगे I0, इसका क्रॉस ये और इसका क्रॉस ये हो जाएगा। इस आधार पर ब्लड ग्रुप ए, इस आधार पर ए ओ और ओ, यानी कि जब ब्लड ग्रुप ए और ओ होता है तो ए और ओ अपने को प्राप्त होता है। अब यहां पर अपनी बुक में एक सारणी दे रखी है, अपनी बुक में क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, एक सारणी दे रखी है जिसमें माता और पिता का जो ब्लड ग्रुप है
वह अपने निकालेंगे। पूरी सारणी में आपको यहाँ पर बोर्ड पर सोल्व करवाऊंगा कि कैसे ब्लड ग्रुप उनका प्राप्त हुआ है। ये देख लीजिए, ये मैंने मान लिया पिता ब्लड ग्रुप, ये माता का ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर अपन कहेंगे संतान का संभावित, यानी कौन सा आ सकता है संभावित ब्लड ग्रुप। ये अपन यहाँ पर एक सारणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये लीजिए यहाँ पर एक सारणी। सबसे पहले जैसे अपनी बुक के अंदर दे रखा है मुख्य रूप से, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप, पिता भी ओ ब्लड ग्रुप वाला है और माता भी क्या है ओ ब्लड ग्रुप वाले है, तो उस कंडीशन में संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। वैसे तो सीधा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हल करके आपको बताऊंगा। ये लीजिए, दोनों की मैंने कहा था विषम युग्मजीय अवस्था लेंगे, लेकिन दोनों में अपन देख रहे हैं कि इसमें तो समयुग्मजीय होती है, और ये अपने क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर भी ये देख लीजिए, ये स्थिति अपने को प्राप्त होने वाली है। यानी अपने को पता है इस कंडीशन में क्या ब्लड ग्रुप आएगा, ओनली ऑन ओ ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है। दूसरी कंडीशन अगर अपने देखते हैं, दूसरी कंडीशन अगर अपने देखें, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का क्या है A दे रखा है, तो उस कंडीशन में अपन कैसे करेंगे, दोनों की विषम युग्मजीय अवस्था निकाल लीजिए। O की तो यही होगी और A की अगर अपन देखेंगे तो ये अवस्था आ जाएगी। दोनों का अपन को क्या करना है, क्रॉस करवाना है। इसका क्रॉस अपन इसके साथ में करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा, इसका अगले के साथ में करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा, इसका इसके साथ में ये प्राप्त हुआ और ये प्राप्त होता है। इस आधार पर A, इस आधार पर O, इस आधार पर A और O। यानी कि जब यह कंडीशन होती है, पिता O है और माता का ब्लड ग्रुप A है, तो संतान में A और O ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है। तीसरा अगर अपने को दे रखा है, अगर इसको उल्टा में कर दूं, पिता का तो A कर दूं, माता का O कर दूं, तो भी अपने को यही कंडीशन देखने को मिलेगी। चौथी कंडीशन अगर मैं यहाँ पर O कर दूं, यहाँ पर B कर दूं, तो अपने को पता है कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप अपने को देखने को मिलेगा, O और B। तो ये तो O के लिए और ये क्या हो जाएगा अपने B के लिए। क्रॉस करवाएंगे तो यह स्थिति अपने को प्राप्त होगी, और इनकी डिटेल अगर अपन देखेंगे तो इस आधार पर B, इस आधार पर भी ये O और ये O। तो जब यह स्थिति होती है तो B और O प्राप्त होंगे। उल्टा अगर कर देंगे तो वह भी अपने को वही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये अपन ने 5 क्वेश्चन तो मान लीजिए सोल्व कर लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, दोनों ही AA होते हैं, दोनों ही क्या है AA है, माता का भी A है और पिता का भी क्या है A ब्लड ग्रुप दे रखा है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो देख लीजिए, ये विषम युग्मजीय अवस्था लेनी है अपने को। कौन सी अवस्था लेनी है, विषम युग्मजीय अवस्था। तो इसका क्रॉस इसके साथ में तो IA, इसका क्रॉस अगले के साथ में करेंगे I0, इसका क्रॉस करेंगे तो I0 IA, और इसका करेंगे तो I0। इस आधार पर दोनों पर AA है तो ब्लड ग्रुप A, एक पर A, एक पर कुछ नहीं है तो भी A आएगा। इस पर A है, ये A, इस पर O। तो अगर यह कंडीशन होती है, दोनों का ब्लड ग्रुप A है, तो A तो आएगा, इस साथ में क्या आएगा O भी आने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से अगर मैं दोनों का B कर दूं तो अपने को पता है क्या आ सकता है, B तो आएगा और साथ में क्या आएगा O आएगा। ये कंडीशन। अब यहां पर मैं कह दूं एक पर तो क्या है A है और एक पर क्या है B है। एक तो क्या है A है और एक क्या है B है। तो इसके लिए अभी अपन ने निकाल कर देखा था, दोबारा मैं आपको बता देता हूं।
वैसे तो अपन ने देखा था अभी जो पूरा सॉल्यूशन किया था वह इसी के ऊपर किया था ब्लड ग्रुप पर। अगर ए की अगर अपन विषम युग्मजीय अवस्था लेते हैं तो ये ए के लिए, और बी की अगर अपन लेते हैं तो ये कंडीशन आती है। मैंने बता रहा हूं सीधा विषम युग्मजीय से, ताकि सीधा अपन आंसर प्राप्त कर सके। ये आई और ये बी, इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो आई ए आई जीरो, इसका क्रॉस होगा तो आई जीरो आई बी, और इसका होगा तो आई जीरो आई जीरो। इस आधार पर ब्लड ग्रुप ए बी, इस आधार पर ए, इस आधार पर बी और इस आधार पर ओ। यानी ऐसी कंडीशन जब होगी, यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप का पूछे तो वहां पर ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। चारों कंडीशन यहां पर लागू हो सकती है। अब इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह भी अपन देखेंगे कि यही कंडीशन अपने को प्राप्त होने वाली है। फिर मान लीजिए अपने को यहां पर दे दिया, एक में तो ए है और एक में क्या है, ए बी है। एक में तो ए दे दिया और एक में ए बी दे दिया, तो उसका अपन कैसे निकालेंगे। ए वाले की अपन अगर विषम युग्मजीय अवस्था ये हो जाएगी, बी वाले की, ए बी वाले की ये हो जाएगी। क्रॉस करवाया, क्या आया, आई ए, अगले से करवाया आई ए आई बी, इसका क्रॉस करवाया आई जीरो आई ए, और इसका करवाया तो आई जीरो आई बी। दोनों पर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए, और इस आधार पर है बी। तो जब यह कंडीशन अपने को देखने को मिलती है तो ए बी और बी, यह ब्लड ग्रुप जो है इनकी संभावना यहाँ पर आती है। ए और ए बी होते हैं ना, तो संभावना किसकी आ रही है, ए बी आएगा, बी भी आएगा और ए बी भी आएगा। यह संभावना अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो भी अपने को पता है ब्लड ग्रुप तो यही रहेंगे, सेम यही प्राप्त होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। एक यहां पर अगर अपन देखते हैं, मान लीजिए एक ए है और एक ओ है, एक इनका तो अपने देख लिया। अब मान लीजिए दोनों साइड अपने पास क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप दे रखा है, दोनों साइड ही क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो उसका कैसे निकालेंगे। तो ए बी के लिए ये रही कंडीशन, इसका क्रॉस करवाएंगे तो आई ए, अगले के साथ होगा तो आई ए आई बी, ये आई बी आई ए, और ये आई बी। इस आधार पर ए ब्लड ग्रुप, इस आधार पर ए बी, इस आधार पर बी, और सॉरी ए बी आ जाएगा, बी और ए दोनों है, और इस आधार पर बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ए बी का क्रॉस अगर अपने करवाते हैं तो ए आएगा एक, तो एक बी आएगा और एक है ए बी। यह संभावना अपने को देखने को मिलती है। अब अपने कौन सी कंडीशन बच गई है, अपने एक तो बच गई है ए बी का क्रॉस से ओ से करवाना। अपने को ए बी का क्रॉस किससे करवाना है, ओ से करवाना है। ये ओ क्रॉस करवाया, आई ए आई जीरो, अगले से हो जाएगा आई ए आई जीरो, इसका करवाया आई बी आई जीरो, और अगले का करवाया आई बी आई जीरो। इस आधार पर ए ब्लड ग्रुप, इस आधार पर है, इस पर बी और इस पर भी बी, यानी कि ए और बी आने की संभावना रहेगी। इसको अगर उल्टा भी कर देंगे तो यही ब्लड ग्रुप रहता है। और इनके अलावा एक अंतिम में आपको बताता हूं 15 नंबर का, अगर दोनों साइड ही क्या है, ब्लड ग्रुप है ओ है, तो वहां पर क्या होगा, दोनों साइड ही ब्लड ग्रुप है ओ है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है। तो यह कंडीशन देख लीजिए, आई जीरो इसके साथ में, और ये चौथी इस आधार पर ओ, इस आधार पर भी ओ, इस पर भी और इस पर भी ओ, यानी कि केवल ओ ही आएगा जब दोनों पर ओ हो। तो इस आधार पर अपने को ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो संतान का ब्लड ग्रुप अपन ज्ञात कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी, दोनों समयुग्मजी, एक समयुग्मजी एक विषमयुग्मजी, और अपन कह सकते हैं दोनों विषमयुग्मजी। तो इनके आधार पर अपन कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब अपने पास टाइम नहीं और सीधा अगले ने पूछ लिया कि एक का ब्लड ग्रुप तो ये है दूसरे का ये है, तो बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना, सीधा उस ब्लड ग्रुप के अपने विषमयुग्मजी अवस्था के आधार पर अपने को निकालना है, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। या अगला क्वेश्चन में अगर दे दे कि ब्लड ग्रुप एक का ए समयुग्मजी और बी विषमयुग्मजी है, तो निकालिए, तब अपने को वैसे निकालना है। तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको काफी शानदार लग गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप अभी शुरू कीजिए। अपनी बुक में जितने भी दे रखे हैं वह सब आप निकाल कर देख लीजिए। एक बार निकाल कर देख लोगे, 2 बार निकाल कर देखिए, 3 बार निकाल कर देखिए, गारंटेड बात है लाइफ टाइम आप से नहीं भूलोगे। लाइफ टाइम जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक याद रहेगा, और जब पढ़ना छोड़ दोगे उसके पश्चात भी अगर देखते ही आपको याद आ जाएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप अपन निकाले सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।